नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बतौर पीएम तीसरी बार शपथ लेने की तस्वीरें हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन की जगमग करती रोशनी में अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ पीएम मोदी ने भव्य समारोह में तीसरी बार शपथ ली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यह और बात है कि बीजेपी का 400 पार का सपना इस बार पूरा नहीं हो सका। हालांकि बीजेपी खुद अकेले सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, वो 272 का जादुई आंकड़ा छूने से चूक गई। बीजेपी को 240 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा। ये नंबर 2019 के मुकाबले 63 कम है, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कम से कम उसे मझधार में नहीं छोड़ा और नैया पार हो गई। एनडीए की सहयोगी टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, उसे 13 सीटों का एकमुश्त फायदा हुआ और जेडीयू के खाते में 12 सीटें आई। इसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। ये गुणागणित इसलिए कि असली कहानी से पहले भूमिका जान लीजिए। दोनों सहयोगियों की सीटें मिलाकर 28 सीटें हैं, यानी इन दोनों के भरोसे ही बैसाखी पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन असली कहानी तो जगन्नाथ वाली भूमि में छिपी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह बीजेपी के सपने को चकनाचूर किया, उसके उलट ओडिशा ने उसकी झोली भर डाली। अब असली कहानी यह है कि लोकसभा की 21 सीटों वाली ओडिशा में बीजेपी ने एक सीट से महज 10 साल में ही 20 सीटों का सफर तय कर लिया। अगर कांग्रेस के खाते में एक सीट नहीं आती तो ओडिशा में बीजेपी क्लीन स्वीप कर ली। जगन्नाथ की इस भूमि पर पहली बार बीजेपी की सरकार भी बनी है। तभी तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत समूचा कैबिनेट, बीजेपी के तमाम दिग्गज, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। अब ओडिशा में बीजेपी को मिली इस बम्पर जीत को मोदी के लिए संजीवनी मान सकते हैं। इस जीत के मायने ऐसे समझिए कि अगर बीजेपी यहां से 20 सीट नहीं जीत पाती तो उसका आंकड़ा 240 से भी नीचे खिसक जाता। यानी अगर कुल 20 सीटों को माइनस कर दें तो बीजेपी 220 सीटों पर पहुंच जाती। अब आंकड़ों से पूरी कहानी समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि एनडीए के खाते में कुल 293 सीट गई है। इसमें से अगर ओडिशा की 20 सीटें हटा दे तो सरकार बनना मुश्किल हो जाता और मोदी जी का तीसरी बार पीएम बनने का सपना ही रह जाता, अगर जगन्नाथ की कृपा न हुई।